नमस्कार साथियों, मैं गणेश करिया एक बार पुनः अपने YouTube चैनल GR क्लासेज बेरीनाग में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, जैसे कि हमने कल हिंदी भाषा के उद्भव के विषय में पढ़ने का प्रयास किया था, उसी क्रम में हम आगे आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अभ्रंश। क्या है? अभ्रंश है साथियों। क्या है? अभ्रंश है। अब आज हम जो प्रयास करेंगे वो अभ्रंश के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। साथियों, जैसे कि आपको पता होगा, जो अभ्रंश है यह अभ्रंश मध्यवर्ती हिंदी का एक अंग है। यदि हम इसकी बात करें, अभ्रंश की बात करें, तो अभ्रंश में हम सर्वप्रथम इसके अंगों की बात करते हैं। इसके किसकी बात करते हैं? भेद की बात करते हैं। सर्वप्रथम हम इसकी किसकी बात करते हैं? इसके भेदों की बात करते हैं। यदि इसके भेद की बात करें तो इसके जो भेद हैं, पहला इसका जो इसके भेद में आता है उसको जो हम लेते हैं वो क्या है? सौर सेनी है साथियों। क्या है? सौर सेनी। पहली कौन सी आती है? सौर सेनी आती है। और दूसरी की बात करें हम, दूसरा भेद इसका या दूसरी भाषा इससे जो निकली है अभ्रंश से, उसकी बात करें तो वो क्या है? मगधी है साथियों। कौन सी है? मगधी है। और जो अगली है वो क्या है? अर्ध मगधी। इसको आप समझ गए होंगे इसके नाम से ही कि अर्ध मगधी, मतलब ये क्या है? आधी मगधी है। यह पूर्ण रूप से मगधी हम इसको नहीं कह सकते। अगला इससे खस निकला है साथियों। कौन सा है अगला? खस है साथियों। खस के बाद क्या है? ब्राचड़ है साथियों। क्या है? ब्राचड़ है साथियों। ब्राचड़ के बाद क्या आती है? इसके बाद आती है महाराष्ट्रीय साथियों। महाराष्ट्रीय कौन सी आएगी? महाराष्ट्रीय आएगी। यदि हम अब एक कभी कभी पूछते हैं साथियों कि जो निम्न में से कौन सा अभ्रंश का भेद है या सौर सेनी किसका एक भाग है, या इसमें पूछा जाता है कि सौर सेनी से निकलने वाली भाषाएं कौन सी हैं या सौर सेनी के भेद कौन से हैं, तो हम यदि सौर सेनी के भेदों की बात करें तो पहला क्या है? पश्चिमी हिंदी साथियों। पश्चिमी हिंदी। दूसरा क्या है साथियों? गुजराती है साथियों। गुजराती। ये आपको पता होगा गुजराती कौन सी होती है? जो गुजरात क्षेत्र में बोली जाती है। अगला क्या है साथियों? राजस्थानी। कौन सी है? राजस्थानी भाषा है साथियों। ये कहाँ बोली जाती है? राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है। यदि हम बात किसकी करें, अब हम मगधी की बात करें तो मगधी के अंदर जो कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? मगधी के अंदर आती है, नंबर 1 कौन सी आती है? बिहारी आती है साथियों। ये तो आपने आसानी से सुनी होगी, बिहारी। अगला क्या है? असमिया। असमिया जो आसाम क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा है। अगला क्या है? उड़िया। उड़िया भाषा है। और अगली इसी के साथ कौन है? बांग्ला साथियों। बांग्ला कौन सी? जो हमारे पश्चिम बंगाल क्षेत्र में बोली जाती है, जहाँ की कौन है? ममता बनर्जी मुख्यमंत्री है साथियों। ये आपको पता होगा। इसी के साथ हम क्या जानते हैं? अर्धमगधी की बात करें तो अर्धमगधी में कौन सी आती है? पूर्वीय हिंदी आती है साथियों। अब ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है साथियों कि जो हिंदी है, पूर्वी हिंदी तो कहाँ आती है? अर्धमगधी में आती है, लेकिन पश्चिमी हिंदी कहाँ आती है? सौर सेनी के अंतर्गत आती है। इसको थोड़ा ध्यान रखना साथियों। यदि हम बात करें किसकी अगली भाषा? खस की बात करें साथियों। अब खस आपने क्या किया? खस जो अभ्रंश है इसके अंदर क्या आता है? पहाड़ी आती है साथियों। यदि आपने देखा होगा, इस खस का उल्लेख जो है आपके उत्तराखंड के इतिहास में मिलता है। यदि आपने उत्तराखंड का इतिहास पढ़ा होगा तो यहाँ खस जाति के बारे में भी आपने पढ़ा होगा। आप इससे भी आप क्या कर सकते हो? इसको रिलेट कर सकते हो कि क्या है? खस उत्तराखंड में खस जनजाति या जाति पाई जाती थी, या खस राजवंश यहाँ पे पाया जाता था। तो खस के बाद ही क्या है? यह खस तो जो भाषा पहाड़ी होगी यह किसकी होगी? खस की क्या है? उपभाषा है। और इसी के साथ लेकिन ये खस कहाँ पाई जाती है? पहाड़ी के अंदर पाई जाती है। तो ये पहाड़ी का उत्तराखंड और हिमाचली क्षेत्र में ज्यादा बोली जाती है साथियों। अगला है बाचड़। बाचड़ इसके अंदर आते हैं क्या? पंजाबी। कौन सी आती है? पंजाबी साथियों, जिसमें हम भांगड़ा करते हैं साथियों। अगली कौन सी है? सिंधी है।
सिंधी भाषा के बारे में भी आपने सुना होगा साथियों। और महाराष्ट्री के अंदर कौन सी आती है साथियों? मराठी आती है साथियों। जो हम क्या है, मराठी मानुस है वाली जो भाषा होती है, जहाँ पे क्या है, अभी अभी एक क्या हुआ, राजनीतिक घटनाक्रम भी हुआ था, जहाँ उद्धव ठाकरे के हैं, जहाँ के मुख्यमंत्री हैं साथियों। तो ये मराठी किसकी होगी? महाराष्ट्री की क्या है, उपभाषा है साथियों, महाराष्ट्री से निकली है साथियों। अब आपको ये चीज ध्यान रखना है साथियों, ये कभी कभी पूछा जाता है कि जैसे उड़िया जो भाषा है किसकी भाषा है? तो उड़िया किसकी है? मगधी की है। तो ऐसे ही पूछा जाता है कि जैसे ये नहीं पूछा जाएगा साथियों, ज्यादा पूछा कौन सा जाता है, ये उपभाषाएं पूछी जाती हैं साथियों। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। जैसे सौर सैनी की क्या होगी, ये कहाँ गई? पश्चिमी हिंदी, मतलब पश्चिम में गई, तो वहां से गुजरात से राजस्थान की ओर चल दी। अब ये क्या हुआ, मगधी क्या हुई, बिहार से बिहारी को लाई, आसाम पहुंचाया, बिहारी को आसाम पहुंचाया, और आसाम पहुंचाने के बाद क्या कर गया, यह बांग्लादेश के लिए उड़ गई साथियों। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यह आपका अपना याद करने का तरीका है। यदि हम क्या करें, जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश की बात करें तो अपभ्रंश भाषा जो थी, इसमें जो वाल्मीकि है वह कौन है? स्वयंभू है। जो अपभ्रंश का वाल्मीकि माना जाता है, यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा नोट कर लेना। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश का क्या है? वाल्मीकि है। अपभ्रंश का वाल्मीकि कौन माना जाता है? स्वयंभू माना जाता है। क्या है? स्वयंभू को माना जाता है। जो स्वयंभू कवि थे उसको इसका वाल्मीकि माना जाता है। मतलब स्वयंभू कवियों ने क्या किया था, इस भाषा का सबसे ज्यादा उपयोग किया था साथियों। यदि हम थोड़ा सा इसके आगे की बात कर लें तो हमने कल एक भाषा का उल्लेख पढ़ा था, इसके आगे पढ़ा था एक अवहट। क्या पढ़ा था? अवहट। यदि हम इस अवहट की बात करें तो इस अवहट की बात करें तो अवहट को हम क्या कहते हैं, इसको दो नाम से जाना जाता है। यह क्या है, यह अवहट क्या है, इस जो ऊपर क्या है, अपभ्रंश, जो अपभ्रंश क्या है, हिंदी, जो अपभ्रंश हिंदी है, इस अपभ्रंश हिंदी का ही क्या है, अपभ्रंश रूप है साथियों। अब यदि आपके समझ में आया, यह इस अपभ्रंश हिंदी का ही क्या है, अपभ्रंश रूप है। मतलब इस अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ साथियों। अपभ्रंश का नाम क्या होता है? बिगड़ा हुआ। जैसे किसी का नाम क्या होता है, दीपक होता है, तो हम उसका अपभ्रंश करके क्या कर देते हैं, दीपू कर देते हैं। ठीक है। जैसे कि क्या होता है, कहीं पे जैसे एक जगह का नाम है बागेश्वर, जैसे हम इसके इतिहास में पढ़ते हैं तो माना जाता है कि इस क्षेत्र का नाम पहले क्या था, व्याघ्रेश्वर था। लेकिन लोगों ने, व्याघ्रेश्वर थोड़ा क्या है, कठिन शब्द है, तो इसलिए लोगों ने क्या कर दिया, अपनी जो बोलचाल की भाषा में उसको बागेश्वर कर दिया। तो इसी प्रकार हम जो अपभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ स्वरूप, तो यह क्या है, अपभ्रंश का ही बिगड़ा हुआ स्वरूप क्या है, अवहट है साथियों। अब अवहट को हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण कालीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्रमण कालीन। इसको हम क्या कहते हैं, संक्रमण कालीन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं साथियों? आपने देखा होगा कभी भी कोई चीज बिगड़ती कब है, जब उसमें संक्रमण होता है। जैसे आपका क्या हो गया, पीलिया हो गया। आपको पीलिया आपकी फर्स्ट स्टेज में है, तो वो क्या होगी, अपने मूल स्वरूप में है पीलिया। लेकिन पीलिया क्या हो जाती है, जब पीलिया का अपभ्रंश हो जाता है या उसमें संक्रमण हो जाता है, तो वो क्या हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं फिर, काला पीलिया के नाम, किसके नाम से जानते हैं, काला पीलिया के नाम से। जो काली पीलिया होती है, हम क्या कहते, काली पीलिया बहुत बिगड़ गई पीलिया, तो तब क्या हो जाती है, काली पीलिया हो जाती है। तो उसी प्रकार के है यह अपभ्रंश रूप है इसका। यदि हम इसी के अंदर यदि बात करें तो यह अवहट जो भाषा है, इसका उपयोग माना जाता है कि जो 14वीं सदी थी, इस 14वीं सदी में जो है कवियों ने क्या किया था, इसका उपयोग किया था। और इन कवियों में जो प्रमुख कुछ कवि हैं, उसमें एक तो क्या है, अबुल रहमान है। क्या है, अबुल रहमान। अगला क्या है, एक क्या है, अबुल रहमान, इसके क्या है,
प्रमुख कवि हैं। और इसके एक कवि और इसमें हम देख आते हैं, इसी के कवि वो क्या है, दामोदर पंडित है साथियों। तो आपने सुना होगा साथियों, दामोदर पंडित का नाम तो आपने सुना होगा। दामोदर क्या है, पंडित है साथियों। ये क्या है, इनके प्रमुख कवि हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे ज्योतिश्वर ठाकुर हैं या विद्यापति हैं। उसके बाद क्या है, रोड कवि हैं। तो ये कवि क्या हैं, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो इस काल के कवि माने जाते हैं, जिन्होंने क्या किया था, आपके अवहट भाषा का उपयोग किया था साथियों। यदि हम थोड़ी सी इनकी बात करें, इनकी रचनाओं की बात करें, तो इनकी रचनाओं में हम क्या कहते हैं, जैसे अबुल रहमान की जो एक प्रमुख रचना थी वो क्या थी, संदेश राकस थी साथियों। क्या थी, संदेश राकस। संदेश क्या थी, राकस। राकस क्या थी, रास रासक। क्या थी, संदेश रासक थी साथियों। क्या है, रासक। क्या है, संदेश रासक थी साथियों। इनकी ये क्या थी, प्रमुख जो है इनकी एक कवि थी, जो एक रचना थी। उसी प्रकार क्या थी, जो दामोदर पंडित की थी वो क्या थी, उक्ति। इनकी जो क्या थी, जो प्रमुख थी वो क्या थी, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। ये देखिए साथियों, क्या है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। यदि उक्त व्यक्ति प्रकरण, यह क्या थी, इनकी प्रमुख रचनाएं थी साथियों, यदि हम इस काल की बात करते हैं तो। इसी के साथ साथियों हम कुछ आगे की बात करते हैं, जो हिंदी के, मैं आपको कुछ इसमें ऑनलाइन चीजें बताऊंगा, यदि आप चाहो तो उसको नोट कर सकते हो। यदि जो हिंदी का जो क्या कहा जाता है, शिशु काल कहा जाता है साथियों, शिशु काल। हिंदी का शिशु काल किसको कहा जाता है, आदिकाल को कहा जाता है साथियों। किसको कहा जाता है, आदिकाल को कहा जाता है साथियों। उसी प्रकार जो हिंदी शब्द है, यह हिंदी शब्द कहां से लिया गया है, अबे ये देखिए साथियों, हिंदी में बहुत सारे शब्द क्या है, अडॉप्टेड हैं, जो हमने दूसरी भाषाओं से अडॉप्ट किए हैं। अब जो हमारी हिंदी है, हिंदी शब्द ही हमने अडॉप्ट किया है। किससे किया है, फारसी से किया है साथियों। हिंदी शब्द कहां से अडॉप्टेड है, किस भाषा का है, यह फारसी भाषा का है साथियों। और हिंदी जो हिंदी थी, इस हिंदी को क्या कहा था, आम बोल चाल की भाषा कितने कहा था, बोल चाल, आम बोलचाल की भाषा किसने कहा था, ये कहा था साथियों। यदि हम इनकी बात करें तो ये कहते जॉर्ज, क्या थे, ये थे आपके जॉर्ज ग्रिगसन। क्या थे, जॉर्ज ग्रिगसन। क्या थे, जॉर्ज ग्रिगसन थे साथी। ये कौन थे, ये व्यक्तित्व थे आपके जॉर्ज ग्रिगसन व्यक्ति थे साथी। यदि हम थोड़ी आगे की बात करना शुरू करें तो इसमें हम क्या जानते हैं, हम देखते हैं कि जो भारत की क्या है, जो क्या है, भारत की जो क्या है लिपियां हैं साथियों। क्या है, जो भारत की लिपियां हैं, भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, यदि उनकी सारी लिपियों की बात करें तो वो सारी लिपियां कहाँ से हैं, वो है साथियों ब्राह्मी से है साथियों। कहाँ से हैं, ब्राह्मी से हैं। कहाँ से हैं, ब्राह्मी से हैं साथियों। कहाँ से हैं, ब्राह्मी से हैं। और ये ब्राह्मी भाषा, ये ब्राह्मी की शुरुआत किसने की थी, ये कब ये की थी, वैदिक आर्यों ने साथियों। किसकी की थी, वैदिक आर्य। किसने की थी, वैदिक आर्यों ने इसकी शुरुआत की थी साथियों। अब इसका आरंभ कब हुआ था, अब इसका आरंभ आपके वैदिक काल में हो गया था। लेकिन क्या हुआ था, एक काल आया था, कौन सा काल आया था, गुप्त काल साथियों। गुप्त काल, इसको हम, यदि इतिहास के जो छात्र होंगे तो उनको पता होगा गुप्त काल कौन सा काल था। उस समय कौन कौन से हमारे राजवंश यहाँ पे क्या कर रहे थे, विचरण कर रहे थे साथियों। तो यह गुप्त काल यहाँ पे क्या था, आपका प्रभावी था साथियों। तो गुप्त काल आने के बाद क्या हुआ था, जो ब्राह्मी थी, इस ब्राह्मी के क्या हो गए थे, दो भाग हो गए थे साथियों। कितने हो गए थे, दो भाग। एक क्या हो गई थी, उत्तरी ब्राह्मी, क्या
होगी उत्तरी और दूसरी क्या होगी थी दक्षिणी ब्राह्मी। सॉरी, क्या होगी थी दक्षिणी ब्राह्मी। सॉरी, एक हुई थी आपकी उत्तरी ब्राह्मी और दूसरी क्या होगी थी दक्षिणी ब्राह्मी होगी थी साथियों। तो इसी के साथ हम क्या करेंगे साथियों, उत्तरी ब्राह्मी और दक्षिणी ब्राह्मी के संबंधित जो जानकारियां हैं उनको हम क्या करेंगे कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ हम क्या करते हैं आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। और एक बार पुनः मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपने यदि हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी जो सारी आने वाली जो वीडियो है वो आज तक आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद साथियों।